नमस्कार। आज की इस बेहद अहम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो हर परिवार के लिए ज़रूरी है। खाद्य विभाग के पोर्टल पर राशन कार्ड में नया नाम या किसी नए सदस्य को जोड़ने का एकदम लेटेस्ट अपडेटेड ऑनलाइन प्रोसेस। देखिए, सरकारी पोर्टल्स अक्सर किसी भूल भुलैया जैसे लगते हैं ना, लेकिन फिक्र मत कीजिए। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को, जिसमें जन आधार से डेटा ट्रांसफर और ई मित्र का पेंडिंग स्टेटस भी शामिल है, बिल्कुल आसान और पारदर्शी बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 5 चीजों पर बात करेंगे: राशन कार्ड के नए नियम, जन आधार की पहली और सबसे जरूरी शर्त, ऑनलाइन आवेदन का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वो परेशान करने वाली पेंडिंग स्टेटस की समस्या, और आखिर में ई मित्र से उसका पक्का समाधान। तो सबसे पहले बात करते हैं राशन कार्ड के नए नियमों की। सिस्टम में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो वाकई ध्यान देने वाला है। पहले का प्रोसेस काफ़ी सीधा था। बिना किसी खास शर्त के सीधे राशन कार्ड के डेटाबेस में नाम जोड़ दिया जाता था। लेकिन अब वो तरीका पूरी तरह से अमान्य हो गया है, खत्म हो गया है। नए नियमों के तहत अब जन आधार मैपिंग को बिल्कुल अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब खाद्य विभाग के पोर्टल पर सारा डेटा सीधे जन आधार से ट्रांसफर होता है। तो पुरानी बातों को भूल जाइए, क्योंकि सिस्टम अब पूरी तरह से डिजिटल और इंटीग्रेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी पहली शर्त, यानी जन आधार के बारे में। देखिए, राशन पोर्टल तक पहुंचने से पहले आपको 4 बेहद जरूरी सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। पहला कदम जन्म या विवाह प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट हासिल करना। दूसरा कदम है उस नए सदस्य को अपने जन आधार कार्ड में जोड़ना। इसके बाद आता है तीसरा और लिटरली सबसे क्रिटिकल कदम, जन आधार की केवाईसी पूरी करना। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर केवाईसी पेंडिंग है तो डेटा ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होगा। जब ये केवाईसी 100% पूरी हो जाती है, तभी चौथा कदम आता है, जहां वो नया नाम राशन कार्ड में ट्रांसफर होने के लिए एकदम तैयार होता है। अब जब जन आधार वाली शर्त पूरी हो गई है, तो चलिए ऑनलाइन आवेदन के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। यहां से हमारा असली काम शुरू होता है। सबसे पहले आपको खाद्य विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाना है। वहां अपना जिला यानी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। फिर अपना राशन कार्ड नंबर डालकर उसे खोजना है। इसके बाद परिवार के किसी एक सदस्य को सिलेक्ट करना होता है जिसके मोबाइल पर ओटीपी आ सके। जैसे ही आप ओटीपी डालकर वेरीफाई करते हैं, स्क्रीन पर वो सभी सदस्य दिखने लगते हैं जो जन आधार से मैप किए गए हैं। ये तरीका ना सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि इससे परिवार की बिल्कुल सही प्रोफाइल सामने आ जाती है। अब फॉर्म भरते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे कि नाम वाले कॉलम में नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सही सही डालना होता है। फिर आता है रिलेशन का कॉलम। यहाँ नए सदस्य का रिश्ता राशन कार्ड के मुखिया के साथ बिल्कुल सटीक होना चाहिए, जैसे बेटा, बहू, जो भी हो। अगर कोई गैस कनेक्शन है तो एलपीजी आईडी डाल सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शनल है। और एक चीज जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो है विकलांगता या डिसेबिलिटी का स्टेटस। अगर ये लागू होता है तो इसे टिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। याद रखिए, यहाँ की गई थोड़ी सी सावधानी आपको भविष्य में फॉर्म रिजेक्ट होने के सिरदर्द से बचा सकती है। और अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी। इस पूरे प्रोसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए। जी हाँ, कोई कागजों का ढेर नहीं, बस जन आधार कार्ड की एक बिल्कुल साफ पीडीएफ। बस ध्यान रहे कि पीडीएफ में कार्ड के दोनों साइड हों और साइज 150 केबी से कम हो। किसी और एक्स्ट्रा फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सारा वेरिफिकेशन तो पहले ही जन आधार केवाईसी में हो चुका है। डिजिटल इंडिया का ये एक बहुत शानदार उदाहरण है ना? तो जब आप सब कुछ सही तरीके से सबमिट कर देते हैं, तो जो नंबर सामने आता है वो है 15 से 30। ये 15 से 30 दिन का वो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है जिसमें आपका आवेदन प्रोसेस होता है। इसके बाद नया नाम पोर्टल पर दिखने लगता है। और अगर परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में है तो उस नए सदस्य के नाम से गेहूं मिलना भी शुरू हो जाता है। लेकिन क्या सब कुछ हमेशा इतना स्मूथ होता है? चलिए पेंडिंग स्टेटस की समस्या पर बात करते हैं। कई बार पोर्टल पर एक बड़ा ही इरिटेटिंग एरर आता है। आवेदन पहले से प्रक्रिया में है या एप्लीकेशन ऑलरेडी इन प्रोसेस। लोग अक्सर परेशान होकर सर्च करते हैं कि आखिर हमारा आवेदन पेंडिंग क्यों बता रहा है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी खराबी, या यूं कहें कि एक अदृश्य मैकेनिकल एरर काम कर रहा होता है। आइए समझते हैं ये गड़बड़ होती कहाँ है। मान लीजिए अतीत में कभी किसी पुराने सदस्य का नाम कटवाने या कोई छोटा मोटा अपडेट करवाने के लिए ई मित्र की दुकान पर गए हों। उस दिन ई मित्र वाले ने नाम काटकर एनओसी तो जनरेट कर दी, आपका काम हो गया। लेकिन जो नया अपडेटेड राशन कार्ड था उसे कभी फिजिकली प्रिंट ही नहीं किया गया।
अब होता क्या है कि सिस्टम को प्रिंट कमांड कभी मिली ही नहीं, तो वो काम अधूरा रह गया। इसी अनक्लियर्ड स्टेटस की वजह से जब आप आज कोई नया आवेदन करते हैं तो वो पेंडिंग में अटक जाता है। मतलब सिस्टम आपसे कह रहा है कि पहले वो पुरानी फाइल तो बंद करो। तो अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। आइए ई मित्र से इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसका हल बहुत ही सीधा है। जब आप स्टेटस चेक करने वाली वेबसाइट पर अपना राशन कार्ड नंबर डालते हैं तो सिस्टम आपको साफ साफ उस ई मित्र कियोस्क का कोड दिखा देता है जहां वो पुराना काम पेंडिंग पड़ा है। आपको बस उस स्पेसिफिक ई मित्र वाले के पास जाना है और उनसे कहना है कि भैया उस पेंडिंग राशन कार्ड को प्रिंट कर दीजिए। बस जैसे ही वो कार्ड प्रिंट होगा आपकी आईडी एकदम क्लियर हो जाएगी, सारी रुकावटें हट जाएंगी और आप आसानी से नए सदस्य का फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। जानकारी ही असली ताकत है, सही कहा ना? तो इस पूरी चर्चा और प्रोसेस को डिकोड करने के बाद मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। क्या आपके परिवार का बेसिक डिजिटल डेटा, खासकर जन आधार, पूरी तरह से अपडेटेड है ताकि आप कल को आने वाले किसी भी नए सरकारी बदलाव के लिए तैयार रहें? किसी इमरजेंसी का इंतजार मत कीजिए, अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को आज ही मैनेज करना शुरू करें। उम्मीद है राशन कार्ड की ये नई प्रक्रिया अब बिल्कुल साफ हो गई होगी। सीखते रहिए और अपने डेटा को हमेशा अपडेट रखिए।